जय जवान, जय जवान, जागो जवान। जय हिंद साथियों, मैं राजू वर्मा, राष्ट्रीय किसान नेता, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी चंपारण बिहार, मुखिया पति केवनियारवारी पंचायत। साथियों, अभी केवनियारवारी पंचायत के रोवारी गांव में और अपने ही खेत में गन्ना का छिलाई हो रहा है। हमारे किसान भाई लगे हुए हैं, गन्ना छील रहे हैं। आज का विषय ये है कि पूरे देश में आपातकाल की स्थिति लागू हुई है। एक तरह से देखा जाए तो आज शंभू बॉर्डर पर देश के कोने कोने से किसान पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और शंभू बॉर्डर पर मोदी जी का पूरा तानाशाही रवैया जो है वहां जारी है। मोदी जी किसान दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी बातों को लेकर, तो मोदी जी वहां तार का बैरिकेटिंग करा रहे हैं और रोड में कील हलवा रहे हैं ताकि ट्रैक्टर नहीं जा सके, और दीवारें खड़ी कर रहे हैं, और ऊपर से टीयर गैस जो है ड्रोन के माध्यम से गिराया जा रहा है। उसके बाद गोली भी चल रही है और बैलेट गन का भी प्रयोग किया जा रहा है। किसानों को अपनी मांग को रखने के लिए इतना जद्दोजहद किया जा रहा है और वहां काफी उत्पीड़न की स्थिति है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों को कहूंगा कि आप सभी बॉर्डर पर चलें। आज छठा दिन है और आज चौथी बार इस मुद्दे पर 13 मांगे हैं किसानों की। इन मुद्दों पर चौथी बार चर्चा होने वाली है चंडीगढ़ में। आज चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ सरकार के अर्जुन मुंडा जो मंत्री हैं उनके साथ एक वार्ता होनी है। अर्जुन मुंडा के साथ भारत सरकार के 2 और मंत्री रहेंगे और यह वार्ता कितनी सफल होगी या तो शाम में पता चलेगा या कल पता चलेगा, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो शाम तक आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान ऐसे ही दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर पर नहीं पहुंचे हुए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने को आकुल और व्याकुल थे तो उन्होंने कहा कि हम फसल का लाभकारी दाम देंगे, एमएसपी लागू करेंगे और लागत मूल्य पर दोहरा। और साथ ही जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात का, उस समय भी एमएसपी की बात करते थे, एमएसपी लागू करने की बात करते थे। और आज जब देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्रधान सेवक बन गए हैं, तो उनको तो अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनके फितरत में है, तो लगातार झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। 19 का चुनाव पुलवामा हमला करा के जीते और इस बार राम मंदिर के आड़ में छुपकर और अपनी नाकामियों को, अपने वादों को तिलांजलि देके उस राम मंदिर के आड़ में छिपकर ये 24 का बेड़ा पार करना चाहते हैं। तो पूरे देश के किसान आज एकजुट हैं, किसी भी कीमत पर किसान इनको जीतने नहीं देंगे। इनका सपना रह जाएगा। और नहीं तो मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप झूठ मत बोलिए, आप वादा किए थे, अपने वादे को पूरा कीजिए। जो वादा आपने किया था किसानों के साथ, उसी वादे के लिए किसान गए हुए हैं, आप उन्हीं वादों को पूरा कर दीजिए। किसान वहां लाठी चलाने थोड़े गए हैं, अपनी मांग को मानने के लिए गए हैं। आप आश्वासन नहीं दिए होते तो आज किसान उस बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर नहीं गए होते। तो आप इस बात को मानिए। और पिछली बार जब 13 महीना का आंदोलन हुआ था टिकरी बॉर्डर पर,
तो वहां पर आप माफी मांगे किसानों से, और आपने कहा कि मेरे तपस्या में कोई ना कोई कमी रह गई है, तो आपकी तपस्या में पूरी कमी है, और अपनी कमी सुधारिए, और जाके किसानों का जितना मांग है, 13 मांग है, नहीं 13 मानिएगा, कम से कम आधा मांग पूरा कीजिए। किसान आज मांग रहे हैं एमएसपी की गारंटी और पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मांग को छोड़ दीजिए, बाकी आधा मांग मानिए, उतना में भी किसान खुश हो जाएंगे, और किसान खुश रहेगा तभी भगवान खुश रहेंगे। किसान दुखी रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो ऐ मोदी जी, इस बात को जान लीजिए, इन किसानों को दुखा कर आप खुश नहीं रह सकते हैं, और भगवान भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए हर हाल में किसानों को खुश करने के लिए उनके फसल का लाभकारी दाम दीजिए, और जो वादा आप किए हैं एमएसपी की गारंटी की, इसको भी पूरा कीजिए। कम से कम 5-6 मांग पूरा कीजिए, तब जाके किसान खुश होगा, और किसान खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे। यह किसान कौन है? यह अन्नदाता है, इसको अन्नदाता बोला जाता है। अदानी अंबानी के यहाँ जाइएगा तो कागज का नोट मिलेगा, एक गरीब किसान के बेरी में देखिएगा तो उसमें धान निकलेगा, वही धान और अन्नपूर्णा के रूप में किसानों से माफी मांगते हुए, और आप अपनी गलती का सुधार करें, और अपनी गलती का सुधार करके हर हाल में एमएसपी की गारंटी दीजिए और किसानों को खुश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि देश में जो हालात हैं, चुनाव जीतने के लिए सारा कुकर्म किया जा रहा है, तो ये सब बंद कीजिए, आप काम करके जीतिए ना। क्यों मंदिर मस्जिद में उजलाकर पूरे देश को नर्क बनाए हुए हैं? पूरा देश आज नफरत के माहौल में जी रहा है, और इस नफरत के एथी में राहुल गांधी जो है मोहब्बत के दंगे भड़का रहे हैं पूरे देश के कोने कोने में। तो क्या काम करके भी तो कुर्सी लिया जा सकता है? आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी काम के बल पर कुर्सी पर विराजमान है, और विराजमान होते रहेंगे। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप काम कीजिए, बकवास बंद कीजिए, काम कीजिए, काम करके जनता का वोट दीजिए, प्रधानमंत्री बनिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप स्कूल अस्पताल की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मंदिर मस्जिद की बात करते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? आप फसल के लाभकारी दाम की बात कीजिए, जो हमारा मुद्दा है उस पर बात कीजिएगा, तब ना हमको फायदा होगा। आप बेमतलब का मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान बखेड़ा उखाड़ा करके आज 20 साल से फिर रहे हैं लोगों को। इसलिए कमजोर मत समझना मर्दे दिलेर को, कमजोर मत समझना मर्दे दिलेर को, कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।